हेलो, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 12 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बता चुका हूं, जिसमें सारे जो कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी से रिलेटेड हैं वो मैंने आपको समझाए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो जो ये चैनल है ना, इसमें एक चैनल्स नाम का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के बगल में यहाँ पे देख सकते हो आप, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बाकी के चैनल्स मिल जाएंगे हमारे, जो आपके काफी काम के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब क्या कि भाई एक रिलेशन हमें दी गई है, हमें ये शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। कैसे करेंगे देखो, रिलेशन में क्या बोला गया है कि जो रिलेशन है वो इन सेट आर है। रिलेशन इन सेट आर होने का मतलब होता है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। जैसे इन सेट ए होती तो हम लिखते फ्रॉम ए टू ए, बट ये इन सेट आर है तो फ्रॉम आर टू आर है। याद रहे, इस आर का मतलब रियल नंबर, इस आर का मतलब भी रियल नंबर, लेकिन ये जो आर है इसका मतलब है रिलेशन, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब देखो यार, यहां पर जो रिलेशन है ना वो डिफाइंड कैसे है। रिलेशन में दो एलिमेंट आ रहे हैं, ए और बी। वही ए और बी रिलेशन में आएंगे जिनके बीच में रिश्ता क्या हो, ये रिश्ता होना चाहिए कि जो ए है वो बी के स्क्वायर से या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। अगर ऐसा है तभी हम ए और बी के पेयर को यहां पे लिख पाएंगे। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, अब यहां पर हमसे बोला गया है इन तीनों को, ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सो करो। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, ठीक है। हालांकि ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बट फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों ने ये सब ना देखा हो, तो एक बार हल्का सा याद दिला दूं। रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब होता है, याद करो। मैंने कहा था, ठीक है ना, कि अगर कोई रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए है, यानी इन सेट ए डिफाइंड हो, तो जितने भी एलिमेंट, कोई एक्स मान लो, कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है, उसका डबलेट होना चाहिए। यानी कि एक्स कोमा एक्स कहां पे, रिलेशन के अंदर। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, उनके लिए उनका डबलेट कहां होना चाहिए, रिलेशन में, यानी यहां पर। अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। एक भी केस ऐसा मिल गया जो इस बात को गलत साबित कर दे कि ऐसा नहीं है, तब हम कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी केस नहीं होने के लिए सिर्फ एक केस, लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो सारे केस चेक करने होते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है यार कि इनमें से कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही प्रूफ करना है। तो मतलब मुझे एक केस ढूंढ के लाना है जिसके लिए कोई एलिमेंट मुझे ऐसा मिले जिसका डबलेट ना हो। अब यहाँ तो ए टू ए समझाने के लिए बोला मैंने, बट अपनी रिलेशन आर टू आर है, तो मतलब मुझे इस रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर ऐसा ढूंढ लेना है जो कि अपने ही स्क्वायर से छोटा ना हो बल्कि बड़ा हो। अपने ही स्क्वायर क्यों बोला, जैसे यहां पे आपको ए और बी नजर आ रहा है, दो चीजें, लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ए और बी अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे ए लिखोगे तो यहाँ भी ए ही लिखोगे, यहाँ बी लिखोगे तो यहाँ बी लिखोगे, यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, इस तरह से चलेगा ये, ठीक है ना। याद रहे, जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ए और बी दोनों की जगह कोई एक चीज आती है, क्योंकि तभी तो उसका डबलेट बनेगा। अलग अलग लिखोगे डबलेट कहां बनेगा। तो मतलब मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लाना है जो इस बात को, ठीक है, फॉलो ही ना करता हो। अगर मैं सिंपल नंबर में सोचने लग जाऊंगा ना तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। सिंपल नंबर बोले तो जो हमारे दिमाग में सिंपली आते हैं, जैसे मैंने कहा 3, तो 3 के स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो छोटा ही रहेगा। मतलब ये बात तो सही लग रही है। ऐसे अगर मैं 4 सोचूंगा तो 4 का स्क्वायर से 4 तो छोटा ही रहता है, मतलब ये सही लग रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा दिखाना कि ऐसा रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो उसी नंबर के स्क्वायर से छोटा या बराबर ना हो। अब सोचो जरा, क्योंकि इतना तो पक्का है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा हूं। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो अपने ही स्क्वायर से बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो जाता हो। सोच पा रहे हो क्या? सोचो यार, 0 और 1 के बीच में कुछ भी सोच लो। जैसे मैंने लिखा 1/2, अब 1/2 तो रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, तो पक्की बात है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बट क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं। यहां स्क्वायर कर रहे हो तब भी नंबर छोटा हो जा रहा है, यानी ये बड़ा है, तो ये जो छोटे वाली कंडीशन है फॉल्स हो गई, ठीक है ना। फिर से आप देख सकते हो, ये रहा 1/2,
1/2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1/4, तो 1/2 तो बड़ा होता है ना। अगर मैं इसको छोटा या बराबर लिखूंगा गलत हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, तो मतलब क्या, मुझे एक एग्जांपल मिल गया कि भैया 1/2 रियल नंबर में बिलोंग करता है, 1/2 का स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, तो मतलब 1/2 कोमा 1/2 मुझे कभी भी रिलेशन में नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे दोनों सेम चीज आ रही है ना, जैसे एक्स एक्स डबलेट होना चाहिए था, दोनों सेम चीज नहीं बिलोंग कर। एक एग्जांपल मिल गया, एक एग्जांपल मिला तो काफी है ये बोलने के लिए कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में मुझे बताते रहना। ठीक है, क्लियर है ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं सामने से। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब चलो, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। याद करो मैंने सिमेट्री में क्या बताया था कि भाई अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये सोचना तो यहाँ बहुत आसान है, जैसे मैंने सोच लिया। ठीक है, पिछली बार दोनों सेम सेम थे ना, 1/2 1/2 3 3। अब यहाँ सेम की जरूरत नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी सोच लिया। ठीक है, जैसे मैंने सोचा यहाँ पर मान लो कि जो 1 है वो 3 के स्क्वायर से तो छोटा या बराबर वाली कंडीशन को प्रूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1,3 मैं लिख सकता हूँ रिलेशन बिलोंग करता है, तो मैं बोलूंगा एज 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, बट क्या 3,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, नहीं। इसको और अच्छे से समझाना चाहूं, जो भी टीचर चेक कर रहा है, मतलब और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहूं इस आंसर को, तो कैसे लिखूंगा, 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एज 1 जो होता है वो 3 के स्क्वायर से छोटा या बराबर होता है, बट वो 3,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो 3 है, देखो भैया ए पहले लिखा है ना, तो ये पहले आएगा, यानी जो चीज पहले लिख रहे हो वो पहले आएगी। 3 लिख रहे हो तो 3 पहले आएगा। ठीक है, और बी बाद में लिखा है तो निशान के बाद आ रहा है बी का स्क्वायर, तो बाद में क्या लिखा है 1, तो 1 के स्क्वायर से छोटा तो नहीं होता है 3, तो मतलब 1,3 बिलोंग कर रहा था, क्योंकि 1 3 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है। ठीक है, छोटा है बल्कि, लेकिन इसका उल्टा नहीं बिलोंग कर रहा, क्यों, क्योंकि जो 3 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा वाली कंडीशन को फॉल्स कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यहां पे लिख भी सकते हो वेयर 1 और 3 कहां से बिलोंग करने चाहिए, इसी सेट रियल नंबर से, तो 1 और 3 रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, सारी मिटा दूं मैं। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ यार। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिव में ढूंढने में, ठीक है, जो इस बात को ये प्रूव करता हुआ ट्रांजिटिव नहीं है, एग्जाम्पल ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है जब आप शुरुआत में क्वेश्चन कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो इस तरह के क्वेश्चन आपका दिमाग थोड़ा तेज चलने लगता है। शुरुआत में डरो मत। देखो, अब ट्रांजिटिविटी में क्या देखा था हमने कि भाई अगर ए बी रिलेशन में है, अगर, ठीक है ना, अगर ए बी रिलेशन में है, ये बी पे खत्म हो तो बी से शुरू होना चाहिए, बी सी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए भाई बी और बी सेम है। ठीक है, इसको भूल जाओ, यहां क्या बच रहा है ए, यहां क्या बच रहा है सी, तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज अगर रिलेशन में है तब हम ये ढूंढते हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें पहले में जो लास्ट में आया बाद में वो शुरू में आना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा एज 8 कोमा, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 3। देखो 8,3 रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि 3 के स्क्वायर से 8 तो छोटा ही होगा ना यार। ठीक है, तो बिलोंग कर जाएगा। ए की जगह 8 रखो, बी की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 से तो छोटा, तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड अब अगला लिखते वक्त आप तो ध्यान रखना है कि ये 3 पे खत्म हो तो 3 शुरू होना चाहिए, ए बी तो अब बी से शुरू होता है, तो मतलब मैं 3 लिखो। अब आपको यहां कुछ ऐसा लिखना है कि यहां वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाए, जैसे अगर मैं 2 लिख दूं तो फिर से ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों तो सही है, रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं। देख लो, ये तो समझा चुका हूं, यहां देख लो, ए की जगह 3 सोचो, बी की जगह 2 सोचो, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ,
4 से 3 छोटा होता है, मतलब कंडीशन ये वाली सही है। बट ए सी, ए और सी को लो, हम लिखेंगे बट ए कौन हुआ यहाँ पे 8, लास्ट वाला सी कौन हुआ 2, क्या ये बिलोंग करता है रिलेशन में? हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं करता? एज 8 जो है वो छोटा या बराबर इनमें से कुछ भी नहीं है बी के स्क्वायर से। यहाँ पर जो ए है और जो सी है, क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है ए सी? क्योंकि यार 8 जो है वो 2 के स्क्वायर से ना ही छोटा होता है ना ही बराबर होता है। तो नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यही तो हमें दिखाना था कि रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? देखो यार, ये तो आसान सा है, ठीक है ना। इसमें हमें बताना है कि इनमें से क्या क्या है, ठीक है। रिलेशन इन सेट दिस डिफाइंड है, ठीक है। तब इसको इन्होंने सेट का नाम नहीं लिखा, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कोई सेट का नाम दे देता हूं। मैंने लिखा लेट, लेट थोड़ा खतरनाक सा बन गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लेट। जो इन्होंने सेट दिखाना है यार, 1 2 3 4 5 6, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, मैं इसको कोई नाम दे रहा हूं। मैंने मान लिया ये सेट ए है, ताकि मुझे पूरा ऐसे बार बार ना लिखना पड़े, जहां भी जरूरत हो मैं ए लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो रिलेशन इन सेट दिस है, अब इसको मैंने ए बोल दिया, यानी जो रिलेशन है इन सेट ए है, इन सेट ए मतलब A2 है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ए कहीं आने वाले लिखा नहीं है, मैंने इसको एज्यूम किया कि इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया तो टीचर को पता लग जाएगा मैं ए किसको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, रिलेशन क्या है? A, B such that B is equal to A+1। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यार सीधा सा ये मतलब है कि रिलेशन में वही A और B आएंगे जहां पर जो B है वो A से 1 ज्यादा होगा, B जो है वो A+1 होगा, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है कि ये मतलब चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है वगैरह वगैरह, ठीक। तो यार यहाँ तो आप चाहो ना, यहाँ पे आप चाहो तो सीधा सीधा पूरा रिलेशन ही लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे भाई? देखो, अब अगर ये कंडीशन है मेरे पास, मैं ए की वैल्यू यहां से उठाता जाता हूं, ए की वैल्यू 1 रखा मैं, तो ए की जगह 1 आया, तो बी की जगह क्या आएगा? बी बराबर हो जाएगा A+1, ए की जगह 1 यानी 1 + 1 यानी 2। अगर मैं ए की जगह 2 रख दूं तो ये बी क्या हो जाएगा? उससे 1 ज्यादा, 2 + 1 3। अगर मैं 3 रखूंगा 3 + 1 4, अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो 4 + 1 5, अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा 5 + 1 6। इसके आगे रख नहीं सकता क्योंकि अगर मैं 6 रखूंगा तो 7 आ जाएगा। बी भी तो इसी सेट से आ रहा है, ए है, ठीक है ना। A2 A डिफाइंड मतलब ए यहां से आता है, बी यहां से, दोनों ही ए है, तो ये चीज गलत हो जाएगी क्योंकि 7 तक गया ही नहीं वहां पे, ये नहीं लिख सकते आप। अब तो ये सिंपल हो गई यार, इस में तो सोचना बहुत आसान है, इसमें ऐसे में सोचना बहुत आसान होता है। क्या? देख लो यार, कोई भी एलिमेंट ले लो जो सेट ए से बिलोंग करता है, क्या उसका डबलेट दिख रहा है? जैसे मैंने एक उठाया, मैंने कहा एज 1 जो है वो रिलेशन सेट ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट में, बट अब भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका डबलेट होना चाहिए था 1,1। क्या 1,1 रिलेशन में है? हम बोलेंगे नहीं है, 1,1 तो रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या? रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूं। अब देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होता है? जैसे ए बी है तो उसका उल्टा बी होना चाहिए, तो जैसे 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं। एक एग्जांपल मिल गया, हम लिखेंगे एज 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए देखो यार, अगर ट्रू प्रूफ करना होता है ना तो एक केस से काम नहीं चलता। फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पर ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होता तो हर एक केस चेक करना होता है, लेकिन यहां पर जब गलत प्रूफ करना हो कि ऐसा नहीं है तो एक एग्जांपल काफी है। अच्छा, अगला देखते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या थी, हमें याद करो, अगर ए बी है तो दूसरी चीज बी ए बी सी होना चाहिए, मतलब बी और बी सेम, तब ए सी ढूंढना होता है। तो मतलब यहां पर ऐसा कुछ ढूंढो कि भाई यहाँ पे जिससे खत्म यहाँ पे उससे शुरू, ऐसा कुछ हो। देखते हैं, जैसे देखो यार, ये 2 पे खत्म, ये 2 से शुरू, तो ये काम कर सकता है ना। हम बोलेंगे एज 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट देखो जिस पे खत्म हुआ उससे शुरू हुआ, बट अब ये ए और ये सी का काम करेगा। क्या 1,3 रिलेशन में है? नहीं है।
अब नहीं के लिए एग्जाम्पल काफी है, ठीक है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है। नहीं है तो क्या, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये भी हो गया यार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन 4 पे आते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ध्यान रहे, रिलेशन इनसेट आर डिफाइंड है, जो रिलेशन है इनसेट आर का मतलब क्या हुआ, आर टू आर, और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि दो एलिमेंट आएंगे ए कोमा बी, जहां पर ए और बी में रिश्ता क्या होगा, ए या तो छोटा हो या बराबर हो बी से, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं, ऐसा शो करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो यार, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट चाहिए होता है, एक्स एक्स हो जाए, अगर एक्स रियल नंबर में होगा, यहाँ पे रियल नंबर है तो उसका डबलेट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, डबलेट, यानी मुझे दोनों सेम एलिमेंट को लेकर सोचना है। तो जब भी मैं कोई दो सेम एलिमेंट लूंगा, खुद ही सोच लो यार, दो सेम एलिमेंट हमेशा आपस में बराबर तो होंगे ही होंगे, है ना, छोटा या बराबर इनमें से एक चीज सही हो तो ये चीज सही हो जाएगी, है ना, मतलब ए की जगह भी एक्स ले लो, बी की जगह भी एक्स ले लो, क्योंकि मुझे डबलेट चाहिए, सेम सेम चीज। मुझे पता है दो सेम चीजें हमेशा बराबर होती हैं यार, तो ये कंडीशन तो जब भी दोनों सेम होंगे हमेशा ट्रू हो जाएगी, मतलब डबलेट तो हमेशा रहेगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर ऑल एक्स, या ए मान लो क्योंकि ए बी में दिया गया, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इस सेट, दिस सेट मतलब आर, ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए, ए हमेशा इस कंडीशन को ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू साबित करेगा, ठीक है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, इसका मतलब होता है इनमें से कोई एक चीज है, ठीक। दिस इंप्लाई ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये मत बोलना यहाँ तो ए बी है तो मैंने सिर्फ ए क्यों लिया, क्यों डबलेट चाहिए, दोनों की जगह ए चाहिए, ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन क्या हो गई भाई, रिफ्लेक्सिव हो गई, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब क्या दिखाना था, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, तो वो भी आसान हो जाएगा, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं यार। देखो जैसे मैंने कहा 3,5 बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग्स टू आर, एज 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 वाली कंडीशन सही है, 3 छोटा होता है ना 5 से, ठीक है, बराबर भले ना हो तो दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, बट 5,3 हो गया, 5,3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्यों, क्योंकि 5 जो होता है वो छोटा या बराबर नहीं होता 3 के। तो जैसे ये हो गया रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी बात समझ आ गई। अच्छा ट्रांजिटिव पे आते हैं, और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो एक केस ऐसा एग्जांपल देके थोड़ा ना काम चलेगा, सारे केस करने पड़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए भी मैंने पूरा जर्नल टर्म ली थी ए बराबर ए, ठीक है ना, ऐसे ही अब यहाँ ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट, ट्रांजिटिव के लिए याद रखना लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमें मानना होता है, मतलब ये क्वेश्चन में समझ लो गिवन है अगर रिलेशन में, तब हमें ए सी ढूंढ के लाना है, ये मान लो गिवन है, ठीक है, तभी हम ट्रांजिटिव को प्रूफ कर पाते हैं। तो ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा ए बी रिलेशन में कब आया होगा, देख लो यार, ए जो है वो बी से छोटा है, बराबर रहा होगा, इसका मतलब क्या, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड यहां पे इसका मतलब क्या, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। भाई ये दोनों रिलेशन में तभी आएंगे ना जब बी सी से या तो छोटा रहा हो या बराबर रहा हो, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन या इनइक्वालिटी 1, ये हो गया इनइक्वालिटी 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मुझे क्या मिलता है कि भाई ए जो होगा वो छोटा या बराबर होगा सी से, ठीक है। अब अगर ये किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ तो मैं सिंपली समझा देता हूं, ये समझो ए है इतना ऊंचा, ठीक है, और ये बी है, देखो बी जो है वो ए से बड़ा, ए छोटा है, तो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा बना दो, ठीक है, और जो सी है वो सी जो है बी से भी बड़ा है, यानी इसकी हाइट थोड़ी और बना दो। तो यार देखो ए से बड़ा कौन है, बी, यानी ये छोटा है बी से, और बी छोटा है सी से, तो ए भी तो छोटा हो गया सी से, ए छोटा हो गया सी से, सीधी सी बात है। और अगर तीनों मान लो वाला केस है कि तीनों इक्वल हो, जितना बड़ा ए उतना बड़ा बी उतना बड़ा सी, ये तो आप बचपन से करते आए हो, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी यानी इक्वल भी हो सकता है, ठीक है।
तो यार ये वाली कंडीशन तो हमें सीधा सीधा मिल जा रही है कि अगर ए बी से छोटा या बराबर है, बी सी से छोटा या बराबर है, तो जो ए होगा वो सी से छोटा या बराबर ही होना है। ठीक है ना, ये हो गया। अब जैसे ही ये हुआ, हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है, इंप्लाई करता है ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि अगर दो चीजें ऐसी हैं जिसमें पहला वाला दूसरे से छोटा या बराबर है तो वो दोनों रिलेशन में आएंगी। तो यहां पर दो चीजें ऐसी हैं जिसमें ए सी से छोटा या बराबर है, तो ए और सी रिलेशन में आएंगे। तो यहां पर देखो क्या था, ए बी और बी सी जब भी रिलेशन में थे तो इन्होंने इंप्लाई कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में होगा। अब मैंने यहाँ को एक एग्जाम्पल नहीं लिया, जनरल टर्म लिया ना, ठीक है। तो इसका मतलब है सबके लिए ट्रू प्रूफ किया मैंने। इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसका भाई है, मतलब वहां स्क्वायर थे, क्यूब है और क्या। चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं यार। आर इज इक्वल टू क्या है, दो चीजें आएंगी ए और बी, सच दैट ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा बी का क्यूब। रिलेशन इन सेट आर है, याद रहे आपको कि जो रिलेशन है वो फ्रॉम आर टू आर है, रिलेशन जो है वो फ्रॉम आर टू आर है। तो यार वही वाला एग्जांपल काम करेगा, आपको पता ही लग गया होगा। हम सीधा लिख सकते हैं एज 1/2 ले लो, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर, 1/2 बिलोंग टू दिस सेट यानी आर। बट 1/2 जो होता है ना, अपने ही क्यूब से बड़ा होता है, छोटा नहीं। यानी अगर तुम छोटा लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, गलत बात है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं यार, 1/2 रहेगा, 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा। दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/2। ठीक है, तो यहां तो छोटा लिखा था ना, तो इसे गलत हो गया। अब जैसे ये फॉल्स हुआ, हम कह सकते हैं कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भैया, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ भी समझ में ना आया तो सीधा कमेंट में लिखो यार कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, पक्की बात है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ये होता नहीं है, तो एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर वहां से काम नहीं बना तो जनरलाइज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 ले लो यार, 1 के साथ 1 का क्यूब भी तो उलटने पे बड़ा होगा नहीं, तो 1 ले लो। 1,3 लिया मैंने, मान लो, तो 1,3 रिलेशन बिलोंग करता है। क्यों करता है, समझ में आ गया होगा। 1 यहाँ रखो और 3 यहाँ रखो, तो 3 का क्यूब 27 और यहाँ पे 1, तो 1 छोटा होता है 27 से, सही बात है। बट क्या इसका उल्टा सही होगा, देखते हैं। बट 3,1 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। देखो यार, ए की जगह 3 रखो, बी की जगह 1 रखो, 1 का क्यूब 1, 3 1 से बड़ा होता है, छोटा नहीं, काट दो। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, 3 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, अच्छा ट्रांजिटिविटी में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन ना, इसमें लेस देन हो, ज्यादातर कुछ भी नहीं होते तीनों में से, देखते हैं फिर भी ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पे हाँ चलो 27,3, ठीक है, ये बिलोंग करता है रिलेशन में। एंड 3 के साथ क्या लें जिसका क्यूब इससे छोटा ही रह जाए, 2 ले लो। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया लेट, ये बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, हेयर ये बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझा देता हूँ। देखो 27 है, यहाँ पे 3 है, बी की जगह 3 है, 3 का क्यूब करो 27 होता है, 27 तो 27 के बराबर हो जाएगा, इस कंडीशन को ट्रू कर दिया। एंड ये क्यों बिलोंग कर रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 2 का क्यूब कर दो, देखो ये कंडीशन ट्रू है। 2 का क्यूब 8 होता है यार, 3 8 से तो छोटा है ना, तो ट्रू हो गया। बट ए और सी के बारे में क्या कहना है, यहां से भी देख सकते हो 27 और 2। ठीक है यार, जो 27 होगा क्या ये 2 के क्यूब से छोटा होगा, नहीं। क्या ये बराबर होगा, नहीं। ठीक है, मतलब ये दोनों तो बिलोंग कर रहे थे क्योंकि रीजन नीचे लिखा हुआ है, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन गलत हो गई ना। तो A, C डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब क्या, नॉट ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया और इस वीडियो में हमें इतने ही क्वेश्चन करने थे। इसके अलावा एक बात और आपको बतानी है कि प्ले स्टोर पे आप AK स्टडी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हालांकि वहां पे क्लास 9th के लिए कोर्स है साइंस का, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 9th में है तो आप उसको उस साइंस के कोर्स के बारे में बता सकते हो। प्ले स्टोर पे ऐप है। जल्दी ही क्लास 12th के लिए भी मैं कुछ कंटेंट वहां पे अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।